तुम उस औरत के लिए खड़ी हो जिस औरत ने तुम्हें धोखा दिया, जिसने प्रेस को इतला दी और तुम्हारी तस्वीरें खींची, और वहां पर फरहत को बुलाने वाली भी वही औरत है। और जब मीने ने तुम्हें गलत सरत कहा, ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी। वो औरत उमर को चाहती है। उस बच्ची का बाप कोई और नहीं, उमर ही है। और ये सब तुम्हें जानने का हक है। मेरी जहानत भी कमाल की है। जिंदगी में जहर उगलने का भी हुनर जानता हूं। ये स्कूल नया खुला है, शायद इसीलिए इतना महंगा है। इसके पीछे भी एक स्कूल है जो कि बहुत अच्छा है। चलो वहां चलकर मालूमात हासिल करते हैं कि उनकी क्या फी है। इसके बाद फैसला कर लेंगे कि इसे किस स्कूल में दाखिल करवाना है। लेकिन वो स्कूल कब से शुरू हो चुका है और उरूज के लिए मुश्किल होगा। अम्मी आप देख ले, मेरे लिए मुश्किल नहीं होगी, परेशान मत हो। जो भी हो, अब तुम लोग टैक्सी लेकर घर चले जाओ। ठीक है सादिक। मुझे तो अदाकार होना चाहिए था। ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाता मैं। फैंस की लंबी कतार होती मेरे सामने। और ये रहा पहला फैन। क्या ये तुम्हारी दुकान है फातेह? चलो अंदर आ जाओ। गौर से सुन लो, ये मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरी बेटियों से दूर रहना। फिर मत कहना कि बड़े भाई ने छोटे भाई का ख्याल नहीं रखा। भाई देखें, आपको दिल की बीमारी है, आराम से बात करें, कहीं दोबारा दौरा ना पड़ जाए। तुम आखिर दरिया से ये कैसे कह सकते हो कि तुम उसके बाबा हो? क्या तुम्हें एक जवान लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आती? हाँ, तो आपको ये मालूम था? यकीनन जानता था। मेरी बेटी हमसे कुछ नहीं छुपा। मुझे यकीन था इस बात का। क्या यकीन था? जानते हैं मेरा मकसद? मैं सिर्फ उसके वालिद का पता करना चाहता था और कुछ नहीं। मेरी बेटियों का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बात सुनो मेरी, दोबारा मेरी बेटी को तहरीफ या फोन लाकर मत देना, और न ही उसकी तरफ देखोगे तुम। मेरी बेटी को तुम्हारी असलियत पता चल गई है, वो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। ठीक है भाई, तो फिर हम अदालत में मिलेंगे। कौन सी अदालत? आप अदालत का मतलब नहीं जानते। मैं मुकदमा दायर करूंगा। मैं अपनी बेटी को हासिल करके रहूंगा। बात सुनिए भाई, बकलावा बहुत अच्छा था। इरफान के हाथ एक प्लेट और भेज दीजिएगा। मिस्टर सादिक अफंदी, आप अपनी बेटी तुर्कान के लिए बकलावा तकसीम करते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उस घर में अभी क्या होने वाला है। इरफान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? इस तरह कौन बगैर बताए आता है? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? मुझे नहीं मालूम, घर पर होंगी। तो क्या तुम अकेले मेरा रिश्ता मांगने आए हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं चाहता। ओ इरफान, ये तुमने क्या गड़बड़ कर दी है? अरे रुको 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 रुको, मेरी जान, मेरी बात सुनो। मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। उनके घर खुशी आने वाली है, उन्होंने ये बकलावा बांटा है और एक ट्रे उन्होंने यहाँ देने के लिए कहा था। हाँ लाओ, मुझे दो। बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है ये सादिक साहब ने भेजा है। वाह, अली उस्ताद की शॉप से है। काफी पैसे आ गए हैं शायद। ऐसा करो, इसे तुम अपने घर ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। ये क्या कह रही है रोशन साहबा? मैनेजर साहब ने खुसूसी तौर पर आपके लिए भेजा है। जो लोग बच्चे का कमरा बनाने के लिए आए हैं ना आज, ये उन्हें जाकर खिला दो। बात सुनो मेरी, इसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा तुर्कान के लिए रख लो, वो इसे अखरोट के साथ खाना पसंद करती है। ठीक है, मैं उसे दे दूंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हम फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपके बाबा ने इसे अखरोट के साथ आपको खास तौर पर खाने के लिए कहा है। मेरे प्यारे बाबा जान।
हेलो। यकीनन अब तुम बेहतर होगी। आप सवेरा साहिबा? आपकी आवाज से पहचान। हाँ, मैं हूँ तुर्कान। कैसी हो? बहुत शुक्रिया, मगर मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है अभी तक फैसला नहीं किया तुमने। फैसला तो कर लिया है और जानती हूँ कि मेरे लिए मुश्किल भी होगा, लेकिन उससे पहले एक और कदम उठाना होगा। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो साथ में कॉफी पीते हैं। बिल्कुल पीना चाहूंगी, लेकिन आज नहीं। मर्सी। मुझ पर भरोसा करके तुमने अपना नंबर दिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर सेव कर ली और जब दिल चाहे कॉल कर सकती हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई है मुझे। मुझे भी खुशी है। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन था फोन पे जो इतना मुस्कुरा कर बात कर रही थी उससे? यकीनन कोई करीबी होगा जिसे तुम पसंद करती हो। एक दोस्त है मेरी। और ये तुम्हारी कौन सी दोस्त है? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? छोटा सा हादसा था। आखिर किस किस्म का हादसा? आप यहाँ क्यों आई हैं रोशन साहिबा? कुछ कहना है क्या? तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। तुमने खुद को कमरे में इस तरह बंद क्यों कर लिया? ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करें। तुर्कान, कोई मसला तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं तो कोई मसला नहीं। रोशन साहिबा, आपसे मिलने कोई आया है। कौन आया है? क्या ये सोने का है? कैसे आना हुआ? रोशन साहिबा, ये आपके लिए है। पशमानी है। मैंने उमर से पूछा था कि आपको कौन से फूल पसंद है, मगर उसने कहा आपको नहीं पसंद, तो मैं आपके लिए वो चीज ले आया जो मुझे पसंद है। बिला वजह जहमत की, शुक्रिया तुम्हारा। जहमत कैसी? आपने जो मेहरबानी की है मुझ पर, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। आपने मेरी हाई रैंक पर प्रमोशन की, शुक्रिया अदा करने आया हूं मैं यहां आपका। कुरमान खानदान के लोगों पर जो एहसान करते हैं हम उनका बदला भी चुकाते हैं। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं जानती हूँ। जी हाँ, तो बस मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया था आपका, तो इसलिए अगर अब आपकी इजाजत हो तो अब मुझे चलना चाहिए। बिल्कुल, जाओ। अभी ऑफिस का वक्त खत्म नहीं हुआ, तुम्हें बहुत काम होंगे। रोशन साहिबा, मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आया था। पहले दिन ही छुट्टी कर ली। चलो खैर, तुम्हारे पास छुट्टी का आज एक बहुत अच्छा बहाना था, कबूल किया जा सकता है। खैर, अब जाओ यहां से। जी मैं चलता हूं। शायद इस बार खजां का मौसम जल्दी आ जाए। लेकिन अगर फूलों का ध्यान रखने वाला सच्चे दिल से अपना काम करे तो कहते हैं कि वो फूल कभी खुश्क नहीं हुआ करते। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुरमान खानदान की फैक्ट्री में प्रमोशन मिली है मुझे, तो रोशन साहिबा का शुक्रिया अदा करने आया था। तुम जरूर हमारे उमर भाई की वाइफ होगी। हाँ बिल्कुल। देखो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब मैं उस दिन बाजार में तुमसे मिला था तो मालूम नहीं था मुझे
यानी आमतौर पर मैं शादीशुदा खवातीन के साथ ऐसा नहीं करता, खास तौर पर भाई की बीवी के साथ। गलत मत समझना, मैंने भाई इसलिए कहा क्योंकि वो बड़ा है। तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? पहले गुस्सा आया था मुझे, मगर तुम्हें मालूम नहीं था तुम ठीक कह रहे हो। तुमने उस दिन मुझे एक बड़ी मुश्किल से निकाला था, भूली नहीं हूं मैं। तुम्हारे जैसे बड़े खानदानों के बहुत से दुश्मन हैं। लेकिन मेरा ताल्लुक एक बड़े खानदान से नहीं है। मेरे बाबा तो आम से इंसान है। फिर तो हम दोनों एक जैसे हुए। देखो, काफी आम सा इंसान हूं मैं भी, और मैं इन अमीर लोगों की जिंदगी को बड़ी हैरत से देखता हूं। लेकिन तुम मुझे इस जिंदगी में ज्यादा खुश नहीं लग रही। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं मैं। अंदर एक खातून है जो लगता है कि आसार कदीमा की दुकान से आई हैं यहाँ, और उनके दांत भी काफी नुकीले हैं। देखो, मैं कह रहा हूं उनसे बचकर रहना। मुझे तो वो काफी डरावनी लगी। देखो, हंसा दिया मैंने तुम्हें। अगर वो औरत बाहर आ गई और तुम्हें देख लिया तो वाकई डरोगे। बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर शायद अब मुझे चलना चाहिए। तुर्कान, देखो, मैं तुम्हारी उदासी की वजह नहीं जानता, पर मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आना था तो मुझे ही बता देते, हम साथ ही आ जाते। तुम्हारी अम्मी का शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता था मैं। चलो साथ में कॉफी तो पी सकते हैं ना हम लोग। हाँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं इससे मेज पर किए हुए वादे को भूल जाऊंगा। उस बारे में कोई बात नहीं होगी। फिलहाल मेरे घर के मामलात अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए हम लोग कॉफी पीने कहीं बाहर जाएंगे। समझ गया। थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हारी बीवी को देखा। इतनी उदास क्यों है वो? उसके लहजे में भी तुम्हारी तरह मायूसी थी। मुस्तफा, कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं? देखो, हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे, मजीद नाम था उनका। वो कितने अय्याश आदमी थे ये मैं बता भी नहीं सकता। नाइट क्लब्स में जाना, नशा करना रोज का काम था उनका। पर एक बार तो हद ही हो गई। उनकी बीवी ने उन्हें एक औरत के साथ पकड़ लिया। जानते हो फिर उन्होंने क्या किया? अपनी बीवी को मनाया और उन्हें एक जगह हनीमून पे ले गए। हनीमून? बिल्कुल। खवातीन ऐसी चीजें पसंद करती हैं। फिर जब वो वापस आए तो उनकी बीवी ऐसे खुश थी जैसे कि वो कभी उनसे खफा थी ही नहीं। सही कहा। वैसे मैं अपनी बीवी को हनीमून पे नहीं लेके गया। तो शायद यही सही वक्त है, उमर कुर्बान। आप लोगों को कुछ बताना है मुझे, मगर वादा करें एतराज नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है? ठीक है। कहो, सुन रहे हैं। मैंने जॉब करने का फैसला किया है। तुम्हें काम करने का ख्याल कैसे आ गया अरूज? कैसे सोच लिया? क्या हर्ज है इसमें? स्कूल के बाद काम पर जा सकती हूँ, इस तरह दरिया की भी मदद कर सकती हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई का भी खर्चा उठा सकती हूँ। बेटी, मैं जानता हूं कि तुमने हमारे हालात को देखकर ऐसा सोचा, लेकिन ये मुमकिन नहीं। लेकिन क्यों बाबा? हर कोई काम करता है। अरूज,
इस साल तुम्हें एग्जाम पे ध्यान देना है और जैसे ही पास कर लोगी तुम यूनिवर्सिटी चली जाओगी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटी। स्कूल में क्लासेस अटेंड करना, इम्तिहान की तैयारी करना और उसके बाद नौकरी करना, नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी इसकी नौबत नहीं आई। बाबा जान, हमारे अखराजात बढ़ चुके हैं, मुश्किल होती है आपको। हर चीज से वाकिफ हूँ मैं। जरा सोचें इस बारे में, फिर जवाब दीजिएगा मुझे। इस चीज की इजाजत मैं नहीं दे सकती तुम्हें, और मैं नहीं चाहूंगी कि अभी काम करो, ये नहीं हो सकता। मैं किसी गैर के पास काम करने नहीं जाऊंगी। उमर भाई से पूछ लूंगी, उनकी फैक्ट्री में जरूर कोई ऐसा काम होगा जो मैं कर सकूंगी। तुम वहाँ पर भी काम नहीं कर सकती उरूज। लेकिन क्यों अम्मी, उमर भाई की फैक्ट्री होगी। बात मत बढ़ाओ, मना कर दिया ना, काम नहीं करोगी। खाने पे ध्यान दो, ठीक है? मैंने कुछ खरीदा है। मुझे नहीं पता था कि लड़की होगी या लड़का, इसीलिए दोनों ही ले आया। सड़क पर एक बूढ़ी औरत बच्चों का सामान बेच रही थी, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीद लिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खोलो ना। देखो कितने खूबसूरत है ये। दुआ है कि तुम्हारा बच्चा इसे इस्तेमाल करे। शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें आखिर तकलीफ पहुंचाने की कोशिश क्यों करूंगा? ये हमारे बच्चे के लिए लाया था। इसके अलावा तकलीफ मैं नहीं बल्कि तुम दे रही हो मुझे। आखिर तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। तुर्कान, तुम्हें कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है, समझ गई? अगर तुम मुझसे यही सुलूक करोगी तो मैं तुमसे दूर होता जाऊंगा। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। क्या हो गया है तुम्हें? हम साथ में खुश थे, एक दिन तो दूर की बात है, हम दोनों एक दूसरे से 1 घंटा भी नाराज नहीं हो सकते थे। भूल गई क्या? तुर्कान, मेरी जान, आई लव यू सो मच। प्लीज ऐसा मेरे साथ ना करो। गुजारिश करता हूं मैं तुमसे। मेरे साथ ऐसा मत करो। चोट लगी है हाथ पर, अम्मी ने बताया मुझे। किस कदर तकलीफ हुई होगी तुम्हें, फिर भी नहीं बताया मुझे। ये कोई अहम बात नहीं थी। उदासी और बेबसी पता है क्या है तुर्कान? वो खौफ, वो लम्हा जब आपको पता ही नहीं कि क्या करना है। जब कोई अपना रास्ता खो बैठता है और सब्र खो देता है, अपने दिमाग और दिल के दरमियान फंस के रह जाता है। ये मायूसी उसके साथ नाइंसाफी है जिससे आप प्यार करते हैं। क्या वाकई लगता है कि मैं नाइंसाफी कर रही हूं? अगर मैं वही हूं जिससे तुम्हें प्यार है। क्या ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? तुर्कान, तुम मेरी जिंदगी हो, ये जानती हो तुर्कान। दिन रात मेरा सुकून, सब कुछ हो तुम मेरा। यहां तक कि सांसें तुमसे जुड़ी हैं।
किरास के बाबा को तलाश किया तुमने? क्या कहा उसने? वो आदमी मीने से नफरत करता है। हैरत है, मीने तो इसके बरक्स कह रही थी। उसने कहा था हमें खुशहाल खानदान बनेंगे, एक प्यार करने वाला खानदान। ऐसा नहीं है। मीने ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो आदमी बहुत नफरत करता है उससे। शादीशुदा है, अपनी जिंदगी में खुश भी है, बहुत जल्द बाप भी बन जाएगा। किरास जैसे ही 2 साल की हो जाएगी वो उसे अपनी कस्टडी में ले लेगा। काफी इंटरेस्टिंग है। मीने कुछ और कहती है और तुम यहां बैठे कुछ और कह रहे हो मुझसे। क्या मतलब है इसका? आयला, मुझे जरा वो लेमनेड बना के ला दोगी प्लीज? जी ठीक है तुर्कान साहिबा। आयला, क्या मेरी जैकेट ड्राई क्लीनिंग से आ गई है? जी अभी आए उजैर साहब, 1 सेकंड।
क्या तुम्हें कॉफी चाहिए नसरीन? मुझे नहीं चाहिए। पूरी रात नहीं सो सकी मैं। तुर्कान के बारे में ही सोचती रही और अब तो वो उम्मीद से भी है। यही बात मेरे दिल को अंदर ही अंदर खाए जा रही है नुसरत। मैं आज तुर्कान से मिलने के लिए जाऊंगी। ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे। नहीं, मुझे अकेले जाना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया आयला। क्या उमर साहब चले गए? मैं शावर लेके बाहर आई तो वो जा चुका था। आप सुकून से पी लीजिए। शुक्रिया। खुशामदीद नसरीन साहिबा, आइए अंदर आइए। नहीं, बहुत शुक्रिया आयला। तुर्कान को जाके बता दो कि मैं उसका साहिल पे इंतजार कर रही हूँ। जी ठीक है। तुर्कान, कब तक छुपाने का इरादा है? क्या चीज अम्मी? तुम मुझे ठीक नहीं दिख रही हो। उस दिन उमर के पीछे जाने के बाद से तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ा हुआ है। मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हें। कुछ हुआ है ना बेटा? अम्मी, आपने हमें यही सिखाया है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मजबूत रहने के लिए सही रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप मेरी माँ हैं। खुशकिस्मती से आपके साए में पली बढ़ी हूँ। शायद बस एक ही कमी रह गई कि हम बाकी सबको भी अपनी तरह समझते हैं। पास चीजें इंसान को खानदान से अलग होकर ही सीखने को मिलती हैं, खासतौर पर जब आप अपनी जिंदगी का सामना करते हैं तो बहुत तकलीफ पहुंचती है। सबसे मुश्किल मरहला है ये। आपने हमेशा सिखाया कि अपने जख्मों को किसी और के सामने अया नहीं करना चाहिए, मगर मां के सामने कैसे छुपाएं? चाहे कितने ही अकेले हों, मगर अब अपने जख्मों को हमने खुद ही भरना होगा। तुर्कान, मेरी प्यारी बच्ची। जिंदगी मुश्किल तरीन दर्स का है। सही कहा था, वाकई बहुत मुश्किल है। तुर्कान, तुम किस अजियत से गुजर रही हो जानती हूं मैं। रोशन साहिबा ने नहीं, रोशन का मसला नहीं। नसरीन अम्मी, नसरीन अम्मी, खुदा के लिए दरवाजा खोलें प्लीज। अम्मी, खुदा के लिए नहीं खोलूंगी मैं। जिस घर में झूठ के सिवा कुछ ना हो तुम वहां नहीं जाओगी। मैं मीना का जानती हूं और बच्ची के बारे में भी सब कुछ पता है मुझे।